हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा क्वेश्चन है ग्रुप एनाग्राम्स। सो इसमें बेसिकली क्या है कि हमें एक एरे गिवन है। वी आर गिवन एन स्ट्रिंग्स एरे ऑफ स्ट्रिंग्स str, और हमें क्या करना है, इसमें हमें जो इसे इसके एनाग्राम्स के अकॉर्डिंग एक वेक्टर में या फिर मतलब इस तरीके से हमें रिटर्न करना है कि एक टाइप के एनाग्राम्स एक ही में आ जाए। एनाग्राम्स बेसिकली क्या होते हैं कि जैसे ये EAT, तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर उनको हम रीअरेंज करें तो इससे और जो जैसे ये EAT है एंड ये T है, तो इन दोनों में E एक बार आ रहा है, A एक बार आ रहा है और T एक बार आ रहा है, तो ये दोनों एनाग्राम्स होंगे क्योंकि इन दोनों में जो जो करेक्टर्स यूज हो रहे हैं वो दोनों सेम है बट इनको रीअरेंज करा हुआ है, इसलिए ये दोनों एनाग्राम्स होंगे। तो हमें इस गिवन स्ट्रिंग को एनाग्राम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है। एक बार क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। सो गिवन एन एरे, और ये वीडियो कंप्लीट देखना, आपको एंड में जरूर समझ में आ जाएगा। So given an array string str and group the anagrams together, we have to group the anagrams together and you can return the answer in any order। मतलब ये जरूरी नहीं है कि अगर जैसे T है तो मतलब T eat पहले ही आएगा, T उसके बाद नहीं आ सकता, और मतलब किसी भी ऑर्डर में हम आंसर रिटर्न कर सकते हैं। ये अगर पहले ये बाद में भी आ जाएगा तो भी ये करेक्ट ही माना जाएगा। और यहाँ पे एनाग्राम की डेफिनेशन दी हुई है कि दैट एनाग्राम इज अ वर्ड और फ्रेज formed by rearranging the letters of a different word or phrase, so typically using all the original letter exactly at once। तो अगर क्वेश्चन को देखें तो मतलब सबसे दिमाग में एक ही चीज सबसे पहले आएगी कि अगर हम इन्हें सॉर्ट कर दे तब तो हमें पता लग जाएगा कि कौन कौन से एनाग्राम्स है, कौन कौन से एनाग्राम्स नहीं है, क्योंकि जो एनाग्राम्स होते हैं उसमें सेम करेक्टर्स होते हैं और नंबर ऑफ करेक्टर्स भी, मतलब जो एक पर्टिकुलर करेक्टर जितनी बार अगर हो रहा है वो भी सेम ही रहता है। तो जैसे ये ईट है और ये टी है, अगर मैं इन दोनों को सॉर्ट करूँ तो ये क्या होगा मेरा AET, और अगर ये इससे भी मैं सॉर्ट करूँ तो क्या होगा मेरा AET। तो अगर मतलब इसको देखकर हम एक चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें सबसे पहले तो इन्हें सॉर्ट करना है ताकि हमें पता लग जाए कि ये कौन से एनाग्राम पे कौन से एनाग्राम पे कौन से एनाग्राम से कनेक्टेड, लाइक कौन सा एनाग्राम है इस वाले स्ट्रिंग का। तो इसके लिए अब मैं ये कर सकती हूँ, जैसे ये EAT है, इसको मैंने पहले सॉर्ट करा और फिर मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, AET लिख सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पे AET मैं लिख सकती हूँ। फिर उसके बाद जब मैंने इसे भी सॉर्ट करा, फिर मैंने EAT को सॉर्ट करा, फिर मैंने देखा EAT, और मैं फिर इसे सपोज करो मैं एक मैप ले लेती हूँ जिसके अंदर मैं EAT को पुश कर दूंगी इस तरीके से कि इस फर्स्ट मैं इसके सॉर्टिंग वैल्यू यानी कि AET को पुश करूंगी मैप में, और उसी मैप के साथ में मीन्स जब भी ये सेम स्ट्रिंग रिपीट हो तो उसमें क्या कहते हैं ये ऐड हो जाए। जैसे अगर मैं EAT को सॉर्ट करके EAT लिखूं, फिर उसके बाद मैं EAT इसके अंदर ऐड कर दूंगी, फिर मैं AET को सॉर्ट करूंगी तो यह भी बनेगा AET। तो अगर मुझे इसे भी मैप के अंदर डालना है तो ये इसी के आगे ऐड होता चला जाएगा। मीन्स मैं लिखूंगी क्या, दैट मैप ऑफ जो भी ये इससे मैं एक यूनिक नेम दे दूंगी, वो वाला यूनिक नेम कुछ भी लेट अस टेक V, और उसके अंदर ये वाली वैल्यू मैं पुश कर दूंगी, है ना। ये मैं बेसिकली पुश कर दूंगी, पुश बैक करके ये वाली वैल्यूज मैं उसके अंदर पुश कर दूंगी। और ठीक वैसे ही मैं ये TAN का करूंगी तो ये बनेगा ANT। तो ये ANT, इसके लिए मैंने एक नया वेरिएबल क्रिएट कर लिया ANT, क्योंकि मेरे पास पहले था नहीं ANT, तो मैंने न्यू ANT क्रिएट कर लिया। इसका बनेगा AET सेम, तो ये तो सेम आ रहा है AET वाले में, तो ये इसको मैं ऐड कर दूंगी AET वाले में।
NAT, इसका ANT होगा, तो ये भी सेम आया, तो NAT को मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो क्वेश्चन को देखकर हमें ये अंदाजा लग सकता है कि मतलब कि हम हर एक फेज पे इस वाले एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को सॉर्ट भी करना है, और दूसरा इसके ओरिजिनल स्ट्रिंग को भी हमें रखना है, क्योंकि हमें ओरिजिनल स्ट्रिंग ही पुश करनी है, हमें शॉर्ट स्ट्रिंग तो डालनी नहीं है मैप के अंदर। तो हम दो क्या कहते हैं, दो स्ट्रिंग ले सकते हैं, दो, एक लेंगे इस जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू को ही सेम रखेगा, एक ओरिजिनल, और दूसरा इसको सॉर्ट करके करेंगे, ठीक है। और इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम मैप क्रिएट कर सकते हैं। तो अप्रोच एक बार देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। मुझे यकीन है दैट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसके अप्रोच को देख लेते हैं, एक मिनट। तो जैसा कि मैंने बोला कि सबसे पहले हमें एक मैप की जरूरत पड़ेगी, और ऑर्डर तो मायने नहीं रखता, तो हम अनऑर्डर्ड मैप क्रिएट कर सकते हैं। तो अनऑर्डर्ड मैप मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ। अब अनऑर्डर्ड मैप में हमें स्टोर क्या क्या करना है, यहाँ पर मेंशन था कि हमें क्या स्टोर करना है। एक मिनट में इसको ऊपर डाल देती हूँ। हाँ, हमें एक स्ट्रिंग स्टोर करनी है। हमें एक स्ट्रिंग स्टोर करनी है, और दूसरा एक वेक्टर स्टोर करना है। इसे हम वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग ले सकते हैं, ईट टी, क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो दूसरा एक हमें वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, इसको मैं अनऑर्डर मैप, ठीक है। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब मुझे इन सभी वैल्यू को सॉर्ट करके इसके अंदर डालना है। तो मैं एक, हाँ, आंसर्स को बाद में मुझे ये इनको रिटर्न करना है, तो इन सभी को अलग से मुझे कहीं पे डालना होगा। इसके लिए मैं एक आंसर का भी वेक्टर क्रिएट कर लेती हूँ, आंसर वेक्टर ऑफ वेक्टर। तो इसके अंदर मेरे आंसर को मैं लास्ट में मैप के सभी सेकंड एलिमेंट, सभी सेकंड वाले टर्म्स को मैं इसके अंदर पुश कर दूंगी, इस आंसर के अंदर। तो फिर एक मिनट। तो अब यहाँ पे मैं फॉर लूप लिखती हूँ, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन strs डॉट साइज एंड आई प्लस प्लस। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा था कि जैसे ये वाला मेरा एग्जांपल है, मेरे को क्या करना है, सबसे पहले तो इस मैप के अंदर ये वाली इसकी सॉर्टिंग वैल्यू को डालना है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं एक स्ट्रिंग क्रिएट करती हूँ वेर नाम से, और इसको मैं क्या इक्वल, किसके इक्वल मान लेती हूँ, जो भी मेरा strs ऑफ आई मीन्स जो भी ये फर्स्ट वाला जो भी क्वेश्चन है उसकी जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, फर्स्ट जो जिसमें आई गेस ईट था, तो ये ईट जो है इस वेर के अंदर स्टोर हो जाएगा, ईट एज इट इज, यस, ईट एज इट इज इस वेर के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब मैं अब मुझे इस वेर को क्या करना है, सॉर्ट करना है। तो आई एम गोइंग टू सॉर्ट दिस वेर। तो ये वाले, अब जैसे यहाँ पर EAT है, तो ये शॉर्ट होकर क्या बन जाएगा, AET। तो इस जगह पे मेरा जो वेर था, वेर किसके इक्वल हो गया, वेर मेरा इक्वल हो गया AET के, और जो मेरी स्ट्रिंग है ये strs है, वो तो strs ही रहेगी। तो मैं क्या कर सकती हूँ, अब मुझे इसको मैप के अंदर डालना है। तो ump, अब वेर वाले कंटेनर के अंदर ये जाए, इसलिए मैं यहाँ पर वेर लिख दूंगी, वेर डॉट पुश बैक।
और इसके अंदर मैं क्या डाल रही हूँ, ये STRSI जो ओरिजिनल वैल्यू है मेरे को वही डालना है। तो मैं इसके अंदर STRSI ये वाली ओरिजिनल वैल्यू डाल दूंगी। यही सेम चीज सभी के लिए रिपीट होगा। अगर जैसे सपोज करो यहाँ पर क्या कहते हैं, एक मिनट, हाँ टी आता है, तो टी वाले कंडीशन में क्या कैसे ये लूप काम करेगा मैं बताती हूँ। टी वाले में पहले यहाँ पर एक स्ट्रिंग वैर क्रिएट हो जाएगी, इसके लिए STRS जो कि टी है, टी के लिए। फिर उसके बाद ये सॉर्ट करेगा वैर को, तो वैर किसके इक्वल हो जाएगा, AET के। तो ये फिर UMP वैर तो हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है, मतलब पहले वाले से हमने कर रखा है, तो उसी के अंदर ये EAT वाले के अंदर इस वाले टी को पुश कर देगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट करा हुआ है किस तरीके से मैप के अंदर ये सब चीजें चल रही होगी, ये क्रिएट हो रहा होगा। और फिर अगर सेम इसी स्ट्रिंग का एनाग्राम आता है तो उसके सेकंड वाले साइड में जाकर जो हमने वेक्टर और वेक्टर स्ट्रिंग बनाया उस वाले साइड में जाकर ये वाली वैल्यू स्टोर हो जाएगी। इसमें भी सेम यही चीज होगी, इसमें भी और सभी में ऐसी इसी तरीके से ये चलेगा। एक मिनट, हाँ अब हमें सभी ये जो इसका आंसर है अब उसको अब हमारा मोस्टली मतलब हमारा काम हो चुका है जितना हमें करना था। अब हमें सभी आंसर्स को कंबाइन करना है, लाइक सब मैप के जो जितने भी सेकेंड मैप का जो ये वाला वो है, ये वेक्टर और वेक्टर स्ट्रिंग, इन्हें कंबाइन करके मुझे मतलब इन्हें एक आंसर में डालना है, मुझे इन सभी को आंसर में पुश करना है। तो मैं यहाँ पर एक और लूप चला देती हूँ, फॉर ऑटो आई मैप के जो कि सभी मैप के एलिमेंट को, और मुझे इसमें पुश क्या करना है, आंसर डॉट पुश बैक आई डॉट सेकेंड और फिर उसके बाद रिटर्न आंसर। ठीक है, तो जितने भी सेकंड वैल्यूज है वो सभी इसके अंदर पुश होती चली जाएगी, मतलब सभी इस आंसर वाले कंटेनर में सभी वैल्यूज डलती चली जाएगी और फिर यहाँ से आंसर हम रिटर्न कर देंगे। तो एक बार रन करके देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ से तो सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। तो एक बार इसको सबमिट कर देते हैं, लेट अस सी। हाँ, तो यहाँ पर ये जो है सॉल्यूशन मतलब एक्सेप्ट हो गया। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना।